हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्री का जो मॉर्निंग में जो एग्जाम हुआ है उसके आंसर की एक्सपेक्टेड आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करें, जिसके अंतर्गत हम राज्य का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट देखने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेक्टेड आंसर की है तो आप अपने आंसर्स को मिला लीजिए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई है? तो कब से लागू की गई? तो 21 जुलाई 2020 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दल्ली राजरा लौ इसक क्षेत्रों का मालिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी भिलाई इस्पात संयंत्र। तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है 1 जुलाई 2022 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या डैश सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी 1/10 सदस्य। फिर उसके बाद में बोला गया है चीनी मीडिया ने नक्सलवादी आंदोलन को बुलाया था, तो क्या बुलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए स्प्रिंग थंडर, जिसको हम बसंत थंडर कहते हैं। फिर बोला गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी केवल 3 सुमेलित नहीं है। फिर छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले के नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी पांडवानी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राजनांदगांव नर्मदा बेसिन का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी। फिर मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो मिट्टी से भरा तटबंध बांध है मुर्रम सिली डैम। फिर बोला गया है सलवा जुडुम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सलवा जुडुम की जो शुरुआत थी 2005 थी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री हैं। फिर बोला गया है सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की यह रचना है। फिर छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 44.21% छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत है। फिर नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? यदि हम नक्सलवाद की बात करें तो मार्क्स की भी विचारधारा वही थी, लेनिन की भी थी, माओ से तुंग की भी वही विचारधारा थी। तो उपरोक्त सभी एक्सपेक्टेड हो सकता है, बट माओ से तुंग भी आंसर केवल लिया जा सकता है, लेकिन ये दो सी या डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ में किस कचुरी शासक ने तुम्बाड़ से शासन नहीं किया था? तो तुम्बाड़ से शासन जिसने नहीं किया था वो है पृथ्वीदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है तो वो कौन सा है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो श्री अशोक जुनेजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 428 है। फिर बोला गया निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? तो कुरुख का वाद्य यंत्र है ऊपर के सभी, यानी कि मांदर, करताल और नगाड़ा तीनों ही है। फिर छत्तीसगढ़ देहाती कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देशमुख है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज उप मंडी एवं मंडी है? तो कितना है? तो 118 और 69, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला गया है जाति समूह कुरुख में कुजूर उपनाम का क्या अभिप्राय है? तो यह क्या है? तो एक्चुअल में ये औषधीय पौधा है। फिर बोला गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यहाँ ये चंद्रखुरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया? तो किस क्षेत्र के लिए? तो कला एवं संगीत के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पार्ट 3 में, जहां पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी है। तो 61 नंबर क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो क्या है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन?
.doc है। फिर वह विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। तो मनुष्य और बुद्धि की यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर डी। फिर जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा डैश होता है, तो क्या डेटा हो जाता है, तो एम्बेडेड हो जाता है। क्या हो जाता है, एम्बेडेड, ऑप्शन नंबर डी। फिर साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस प्रश्न को विलोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थिसॉरस टूल का प्रयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है, तो ये एक्चुअल में सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स की डिक्शनरी मानी जाती है, यानी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द की ये एक प्रकार की डिक्शनरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, हमने पार्ट 1 देख लिया, 2 देख लिया और 3 देख लिया, और हमने लगभग 65 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और भी क्वेश्चंस के आंसर की हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। तो जुड़े रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।